हाँ तो फ्रेंड ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए हम आप, है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपको याद भी हो जाएंगी और अच्छी अच्छी चीजें। राजस्थान विधानसभा में देश के विधायी मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? ठीक, सबसे पहली बात तो आप देखो कि राजस्थान में विधानसभा में, कहां पर? विधानसभा। और विधानसभा कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देश के विधायी मंडलों, विधायी मंडल है और हमारे विधायी मंडल है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि पीठासीन अधिकारी, पीठासीन मतलब कि कार्यरत अधिकारी क्या होते हैं? कार्यरत अधिकारी जो एट प्रेजेंट में कार्यरत है, का अखिल भारतीय सम्मेलन, कि पूरे भारत में एक सम्मेलन हुआ है, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? अब अध्यक्ष तो किसी को बनाएंगे, अध्यक्ष तो हर चीज में होता है ना, किसी भी मीटिंग होती है, किसी का कोई सम्मेलन होता है, वहां पर अध्यक्ष होता है, तो किसकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा? तो आप जाहिर सी बात है, देखो राजस्थान का है तो किसकी अध्यक्षता में बनेगा? अशोक गहलोत, मानो कि अशोक गहलोत, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये होगा ओम बिड़ला जी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ओम बिड़ला जी क्या है, कौन से पद पर है, जो द्रौपदी मुर्मू है क्या है, जगदीप धनखड़ है क्या है, अशोक गहलोत जी क्या है। इसका आंसर आपका ओम बिड़ला है। ठीक है, ओम बिड़ला है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो मैं आपको बता देता हूं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ये दिमाग में डाल लेना, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, उसके बाद जगदीप धनखड़ की बात करूं मैं, तो जगदीप धनखड़ है भारत के उप राष्ट्रपति। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? और भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में होते हैं। ठीक है, यहां पर खत्म जगदीप धनखड़ जी का। उसके बाद अशोक गहलोत जी की बात करते हैं, राजस्थान के सीएम है, राजस्थान के सीएम और ये तीसरी बार सीएम बने। कौन सी बार बने? तीसरी बार। ठीक है, एक तो 2008 में बनते हैं, कब बनते हैं? 2008 में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 2008 से 13 के बाद 13 से 18 वसुंधरा राजे, फिर 18 से एक मिनट, अशोक गहलोत जी पहले से ही बने हैं। 3 में तो वसुंधरा राजे आई थी, उससे पहले 98 से 3 और फिर 3 से फिर 5 तक वसुंधरा राजे थी, 13 से फिर अशोक गहलोत जी थे, 13 से 18 तक अशोक गहलोत जी, 18 से 23 में अशोक गहलोत जी। मतलब अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने इस टाइम। कौन सी बार बने? तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओम बिड़ला जी। और ओम बिड़ला जी इस टाइम क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा में अध्यक्ष होता है, और मैं बात बता देता हूं, लोकसभा में जो बहुमत का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत का नेता होता है, वो ही पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो देखो ये लोकसभा में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। उसी तरीके से जो विधानसभा में बहुमत का नेता होता है, उसी को हम क्या बनाते हैं? सीएम बनाते हैं। सीएम क्या? सीएम चीफ मिनिस्टर। ये तीनों चार आदमियों की बात समझ लिया आपने, इनको आपको दिमाग में डालना, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, ओम बिड़ला और अशोक गहलोत जी। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम करते हैं राजस्थान की विधानसभा की बात। ठीक है ना? राजस्थान में विधानसभा की बात करते हैं। अब राजस्थान में विधानसभा जयपुर में, कहां पर है? विधानसभा जयपुर में। और विधानसभा में सीट कितनी है? विधानसभा में 200 सीट है। कितनी सीट है? 200। क्योंकि आपको पता होगा 2026 तक 500 से ज्यादा और 60 से कम कहीं पर भी सीट नहीं। कुछ अपवाद है, कुछ राज्य अपवाद है। ठीक है ना? और कुछ राज्य, एक दो ये राज्य होंगे। विधानसभा में हमारे राजस्थान में कितनी सीटें? 200 सीटें। और राजस्थान में 200 सीट होने के साथ साथ राजस्थान का जनघनत्व भी कितना है? राजस्थान में 200 ही है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा जयपुर में। उसके बाद विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। क्या बोला मैंने? विधायी मंडल। क्या बोला मैंने? विधायी मंडल और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल का नाम है हमारे कलराज मिश्र जी, कलराज मिश्र जी, ठीक है, कलराज मिश्र। विधान परिषद, मैं आपको बात बता देता हूं, विधान परिषद हमारे राज्य में नहीं है, विधान परिषद हमारे राज्य में नहीं है। विधान परिषद 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। उसमें मैं बता देता हूं, यूपी, बिहार, ठीक है ना, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। कितने राज्यों में? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 5 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, और एक जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, इसलिए वहां पर विधान परिषद खत्म हो गई। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा है, बिल्कुल है विधानसभा। और जैसे विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा में अब इस टाइम विधानसभा में बहुमत का नेता कौन है? सीएम अशोक गहलोत जी, ठीक है। और अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सीट से 107 सीट है, ठीक है ना, कांग्रेस सीट है और 107 सीट है किसकी? सीएम अशोक गहलोत जी की। और राजस्थान में बहुमत के लिए 101 सीट मात्र चाहिए। राजस्थान में बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए, क्योंकि 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है, 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है। कहने का मतलब यह है कि 200 सीट है, 200 सीट में से आधी करेंगे तो 50% हो गई, 50 का मतलब 100 सीट, और प्लस 1 करोगे 101 सीट चाहिए। कहां पर? राजस्थान में। अब हम बात करते हैं बहुमत का नेता हो गया सीएम अशोक गहलोत जी, राज्यपाल हमारे हो गए कलराज मिश्र जी। अब हम बात करते हैं विधानसभा में इस टाइम वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है इस टाइम? तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी, ठीक। अगर हम बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, चलो मैं इनको मिटाकर बात करता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको लिखनी है। विधानसभा में पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जोशी है पहले और अब के भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो मैं आपको बात बता देता हूं, सुमित्रा सिंह है। कौन है? सुमित्रा सिंह, ठीक है। और सुमित्रा सिंह कब बनी थी? जब 2003 में वसुंधरा राजे उस टाइम सीएम थी 2003 में, ठीक है। आपको समझ में आ गया? राजस्थान में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, 2003 में बनती है। वसुंधरा राजे उस टाइम क्या थी? चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। और वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे सिंधिया नाम है उनका। क्या नाम है? वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। अब बात देखो, विधानसभा अध्यक्ष तो बन गई। राजस्थान में पहली महिला एमएलए का मतलब आप जानते हो, विधानसभा के सदस्य होते हैं। और विधानसभा में कितने सदस्य बताए मैंने? टोटल 200 सदस्य। कितने सदस्य बताए? 200 सदस्य। और विधानसभा में पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। और यशोदा देवी कहां से थी? बांसवाड़ा से, ठीक है। ये दिमाग में डाल लेना आपने, यशोदा देवी कहां से थी? बांसवाड़ा से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, विधानसभा का उल्लेख कहां पर है? विधानसभा निम्न सदन है।
कौन सा सदन है? निम्न सदन है। और 168 से 212 अनुच्छेद पढ़ोगे ना तो आपको विधानसभा की पूरी प्रक्रिया आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां पर खत्म। क्योंकि निम्न सदन क्यों बोला है मैंने निम्न सदन क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता होगा, देखो, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। और लोकसभा निम्न सदन है। उसके साथ बात करते हैं, राज्यसभा स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। ठीक, कैसा सदन है? अस्थायी। क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। उसी तरीके से विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा एक निम्न सदन है, ये भंग हो सकती है। विधान परिषद है, ये विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य उच्च सदन है। विधायी सब कौन सा सदन है? विधायी। विधान परिषद कैसा है? स्थायी सदस्य। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, पहली विधानसभा अध्यक्ष वो 12वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा? 12वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा वर्तमान में, 15वीं लोकसभा, सॉरी लोकसभा लिख दिया ना, विधानसभा, 12वीं विधानसभा थी, 12वीं विधानसभा। और वर्तमान में 15वीं विधान सभा है। वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में 15वीं विधानसभा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं करके ऐसी 15वीं विधानसभा चल रही है इस टाइम। ठीक है। और विधानसभा में देखो, मैंने आपको बता तो दिया ही पहले। ठीक है, मैंने मेरी लाइव क्लास है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि विधानसभा में न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए उम्र खड़े होने के लिए। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है, इसकी बात करते हैं। आज कुछ लंबी हो रही है क्लास। अब हम बात करते हैं ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है, ये 11 व 12 तारीख को होगा। 11 को इसका उद्घाटन हुआ, इस सम्मेलन को उद्घाटन किया। और किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने। किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला वर्तमान में कोटा बूंदी सीट से सांसद है। क्या? कोटा बूंदी सीट से सांसद है। ठीक है ना। 11 व 12 तारीख को 12 जनवरी को कौन सा सम्मेलन है ये? 11 व 12 तारीख को 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष में राजस्थान को यह सम्मेलन के आयोजन का मौका मिल रहा है। क्या हो रहा है? मौका मिल रहा है। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। ठीक है, तो दोस्तों देखो, आज का मैंने जो बेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है, ठीक है, कि कुछ कमियां रह गई हैं, तो मैं आपको और भी अच्छा कराऊंगा। नरोत्तम लाल जोशी लिख लेना। नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा के सदस्य, पहले क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे 1952 में। 1952 में पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे नरोत्तम लाल जोशी। वैसे लेडीज की पूछते हैं, किसकी पूछते हैं? लेडीज की पूछते हैं। ठीक है ना। तो लेडीज कौन थी? 12वीं विधानसभा में, 12वीं विधान
सभा की अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में सीपी जोशी, ठीक है। और सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के सदस्य, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो।